आयरलैंड का स्टिकर वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप आयरलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्टिकर करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आयरलैंड वीजा के बारे में कि कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप आयरलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वीजा फीस और एम्बेसी को कितना प्रोसेसिंग टाइम देना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर आप आयरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आप आयरलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज आपको इस वीडियो से मिल सके। आयरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए उसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स VFS ग्लोबल, जिसको जेरिस भी कहा जाता है, इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। आपको डायरेक्ट एम्बेसी में जाना नहीं पड़ता, लेकिन VFS में जाने के लिए इसमें प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने से पहले भी इसमें प्रॉपर आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट से पहले आपको सारा ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ता है। आपको ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट होने के बाद आप फीस पेड करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और ये सारी आप जो फीसेस होती हैं आप ऑनलाइन अपनी क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस पेड करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम किसी भी क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस पेड कर सकते हैं या आपका क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है। किसी के भी क्रेडिट कार्ड से आप फीस पेड कर सकते हैं। जैसे आपको OTP आता है तो आप उस OTP को एंटर करते हैं तो आपकी फीस पेड हो जाती है। आप ऑनलाइन सारा वीजा फॉर्म फिल आउट करते हैं, आपकी ट्रैवल की डिटेल्स उसमें आती हैं, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आती हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम की डिटेल्स आती हैं, आपकी ट्रैवल की डिटेल्स। तो ये सारी आप डिटेल्स फिल आउट करके आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। वीजा फॉर्म फिल आउट होने के बाद आपके पास समरी शीट आती है जिसको पास वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि अगर फीस पेड हो जाती है तो फीस पेड होने के बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। फीस पेड होने से पहले आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके सामने समरी शो होती है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वीजा फीस पेड करनी पड़ती है। अगर आप आयरलैंड का सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी 60 यूरो फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है। अगर आप मल्टीपल एंट्रीज वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो 100 यूरो फीस है जो आपको ऑनलाइन पेड करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट आप फीस पेड करते हैं। तो ये सारा आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ता है। ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। सारे आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स शेंगन कंट्रीज वाले आते हैं, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, कोई इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए होता। सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप आयरलैंड का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से सबसे पहले आपका पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट मिनिमम आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका ID कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड तो आपका MRC यानी इकनॉमिक कॉपी साथ में आप अटैच करते हैं। आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की कॉपीज आती हैं, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, और अगर कोई यूज पेजेस है तो वो सारी आपको कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। आपको सोर्स ऑफ इनकम की डिटेल्स देनी पड़ती हैं। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। NOC लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर और सैलरी स्लिप्स आप प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेस या जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। और अगर आपका अकाउंट ओपन हुए ही 5 से 5.5 महीने हुए हैं तो आप 5 मंथ्स की भी स्टेटमेंट साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पुराना है तो आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल आइटनरी आप साथ में अटैच करते हैं। आपको प्रॉपर एक अच्छा सा वीजा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है। तो ये सारे आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। और इसमें एक चीज ये है कि अगर आपको कोई फैमिली स्पॉन्सर कर रही है, फैमिली मेंबर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको फैमिली विजिट वीजा का स्पॉन्सर है, तो प्रॉपर आपको फैमिली विजिट वीजा के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वहां से आपको स्पॉन्सर लेटर, जिसको इन्विटेशन लेटर भी कहा जाता है, वो आपको चाहिए होता है। उनकी प्रॉपर वहां सोर्स ऑफ इनकम की डिटेल्स, उनके कार्ड की डिटेल्स, और अगर उनको पासपोर्ट वहां पर मिल चुका है तो उनके पासपोर्ट की डिटेल्स भी साथ में चाहिए होती हैं।
और बहुत सारे लोग यहाँ से उनको कंपनीज भी स्पॉन्सर करती हैं, तो जो कंपनी उनको स्पॉन्सर कर रही होती है, फिर कंपनी की सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं, कंपनी को क्यों स्पॉन्सर करना चाह रही है, स्पॉन्सर लेटर देना पड़ता है, कंपनी की स्टेशंस, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, तो ये सारे स्पॉन्सर पर्सन की तरफ से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जेरीज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर जो ओवरऑल वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 6 to 7 वीक्स के अंदर डिसीजंस हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप प्रॉपर वीजा, आयरलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं, अगर आप आयरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करें। ऐसा फर्स्ट नंबर पर आपकी मिस्टेक आती है, बहुत ज्यादा लोग इसमें यह है कि आयरलैंड का वीजा अप्लाई करने से पहले वो अपने अकाउंट में एक लमसम अमाउंट अकाउंट में डाल लेते हैं, किसी 10 लाख 20 लाख लेके वो अकाउंट में डाल लेते हैं, और जैसे ही आपकी वीजा फाइल सबमिट होती है तो अमाउंट निकाल के उसको रिटर्न कर देते हैं। तो आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है, आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है, तो आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। प्रॉपर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, और पिछले 4 से 5 महीने से आपका बैलेंस जो है प्रॉपर मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हैं। और देन सेकंड नंबर आपका आता है ट्रैवल आइटनरी, और प्रॉपर आपको कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि डमी होटल बुकिंग लगा देते हैं, तो इसमें आपको आयरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए। और अगर आप उसको पेड करना चाह रहे हैं तो कोशिश करके उसको पेड करें, लेकिन होटल बुकिंग जो पेड हो उस पर डेट चेंजेबल भी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, और रिफंड पॉलिसी भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका वीजा लग के आता है तो बहुत सारे लोग अगर आप ट्रैवल प्लान चेंज भी करते हैं तो उसके पास आपका डेट चेंज का ऑप्शन भी होना चाहिए। और अल्लाह ना करे अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो उसमें से आपको रिफंड भी मिल सके। और थर्ड नंबर पर आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, और एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना देना चाहिए। अगर इसमें आप फर्स्ट टाइम आयरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो 5 to 8 डेज का वीजा अप्लाई करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पासपोर्ट स्ट्रांग है, तो आप 10 to 15 डेज का वीजा भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और इसका प्रोसेसिंग टाइम वैसे को कितना देना चाहिए, मेन पार्ट आपका प्रोसेसिंग टाइम का है। ऐसा बहुत सारे लोग वीजा फॉर्म फिल आउट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट कर रहे होते हैं, तो जो ट्रैवलिंग डेट है 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड कर लेते हैं। तो कोशिश करके अपनी ट्रैवलिंग डेट कम से कम 2.5 से 3 महीने बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, 10 to 12 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। कि अगर एम्बेसी का प्रोसेस थोड़ा सा डिले होता है, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो आपकी ट्रैवल की डिटेल्स, आपकी होटल बुकिंग्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, कोई भी आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्सपायर ना हो। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आयरलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप आयरलैंड या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।